हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से संबंधित सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक में दे रखे हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन भी देते रहेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा। चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है अक्षांश और देशांतर रेखा से पहला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है प्रधान देशांतर, देशांतर, अक्षांश से इनमें से कोई नहीं। तो भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। चलिए इससे पहले थोड़ा सा समझा देते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक आपका ये पृथ्वी है आपकी, और पृथ्वी की जो विड्थ है वो यहाँ इस एरिया में सबसे ज़्यादा है, यानी यहाँ पे चौड़ाई अधिक है, ऊपर कम है। अब यहाँ पे आप ये लेटी हुई लाइनें देख रहे हैं जिनको लैटिट्यूड्स कहा जाता है। याद रखने के लिए जो लेटी हुई लाइनें हैं उनको लैटिट्यूड्स कह रहे हैं। इन्हीं लैटिट्यूड्स को अक्षांश रेखा कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है। एक्चुअली ये काल्पनिक रेखाएं हैं, और सही मायने में बताऊँ तो ये रेखाएं नहीं है, ये एक वृत्त है, एक सर्किल है, पूरा एक सर्किल है। ये जो आपका 0 डिग्री की यहाँ पे लाइन खिंची हुई दिख रही है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल सरफेस है तो हमें एक लाइन दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप ग्लोब पे जाएंगे तो ये जो 0 डिग्री की लाइन है, ये एक लाइन नहीं है, एक वृत्त है जो पूरी तरीके से घूमता हुआ इस तरीके से आता है। एक वृत्त है, ये क्या है? एक ग्रेट सर्किल है। और यहाँ पे क्योंकि 0 डिग्री पे सबसे अधिक चौड़ाई है, इसीलिए ये वाला जो सर्किल है ये सबसे बड़ा सर्किल है। ठीक है, तो इसीलिए जो भूमध्य रेखा को बोलते हैं हम बृहत सर्किल या ग्रेट सर्किल, बृहत वृत्त। नहीं, जो 0 डिग्री का जो लाइन रहेगा ये बृहत वृत्त रहेगा, नहीं ये सबसे बड़ा सर्किल रहेगा। इसी को ग्रेटर सर्किल भी कहा जाता है। अब ये बीचों बीच से डिवाइड कर दे रहे हैं, यानी पृथ्वी एक गोला है और पृथ्वी के बीच में है 0 डिग्री की लाइन या 0 डिग्री का वृत्त, जिसे भूमध्य रेखा का वृत्त कहा जाता है, या इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहा जाता है। इसी इक्वेटर के उत्तर में ये वाला जो पूरा एरिया रहेगा, ये आधा गोला रहेगा, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और ऐसे ही नीचे जो गोला रहेगा इस सर्किल के, उसे बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। अब 0 डिग्री का ये काल्पनिक रेखा है, इसी से जस्ट बाद में एक लाइन ड्रॉ होगी, वो हो जाएगी 1 डिग्री की काल्पनिक रेखा। ऐसे ही दूसरा सर्किल एक, ये सब वृत्त है। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन ये सभी क्या होंगे? सर्किल होंगे, पूरी तरीके से वृत्त हैं जो पूरी परिधि पे घूम रहे हैं पृथ्वी के। 1 डिग्री, 2 डिग्री ऐसे ही करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, 3 डिग्री, ऐसे ही यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, यहाँ पे 75 डिग्री हो गया, 85 डिग्री हो गया, फिर 86 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, फिर 87, फिर 89, और सबसे अंत में एक पॉइंट रह जाएगा। एक पूरी तरीके से लाइन नहीं होगी, एक केवल पॉइंट होगा, वो हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ। इसी 90 डिग्री नॉर्थ को कहा जाता है उत्तरी ध्रुव। क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल। अब इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में भी 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री साउथ होगा, यहाँ पे 2 डिग्री साउथ होगा। ऐसे ही करते करते ये 20 डिग्री साउथ है, ये आपका 60 डिग्री साउथ है, 61 होगा, 62 होगा, 60, 80, 90, और ये सबसे लास्ट में जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री साउथ। इसी को बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये जितने भी सर्किल हैं, इन्हें मैं क्या बोल रहा था? अक्षांश रेखा है। ये सब क्या है? इस तरीके से जो लाइन खींची जा रही है, ये सब क्या है? अक्षांश रेखा है। इंग्लिश में इन्हीं को लैटिट्यूड्स कहा जाता है, लैटिट्यूड्स कहा जाता है। अब जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, भी इनकी संख्या कितनी हो सकती है? तो इनकी संख्या हमने बताया कि ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे करते 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 यहाँ पे अंतिम में होगा वो 90 होगा। ठीक है, यानी 90 इसके ऊपर हो सकते हैं। 90 लैटिट्यूड्स, 0 डिग्री के ऊपर कितने हैं? 90 लैटिट्यूड्स है। ऐसे ही 90 आपके कितने होंगे? यहाँ पे होंगे, यानी दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 होंगे। 90 ये और बीच में क्या है? 0, तो कितने हो जाएंगे? 181 लैटिट्यूड्स हो जाएंगे। बट ये गलत है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने लैटिट्यूड्स लाइन्स हैं, यानी कितनी अक्षांश रेखाएं हैं पूरी पृथ्वी पर, तो आप 181 ना बताकर कितने बताएंगे? 179। अब ये कहाँ से आया? हमने अभी किया कि 90 ऊपर थे, इस वाले गोलार्ध में थे, 90 नीचे थे, बीच में 0 डिग्री था। बट ये क्या है? जो 90 डिग्री वाला जो अंतिम होगा, जो 90 डिग्री नॉर्थ है और जो 90 डिग्री साउथ है, ये पूरी तरीके से लाइन नहीं है, क्योंकि लाइन जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ रहे हैं छोटी होती चली जा रही है, और सबसे अंत में क्या बन जा रहा है? एक पॉइंट बन जा रहा है। तो ये लाइन नहीं है,
तो इन दो को कैंसिल कर देंगे, यानी टोटल कितने थे 181, इसमें से दो निकाल दिए, 179 अक्षांश रेखाएं होंगी, अक्षांश रेखाएं होंगी। यहाँ पे आपको गौर करना है, यानी कितनी लैटिट्यूड लाइन होंगी, तो 179 लैटिट्यूड्स लाइन्स होंगे, क्योंकि 90 डिग्री का जो नॉर्थ साउथ है और 90 डिग्री नॉर्थ है, ये पॉइंट है ना कि सर्किल। ठीक है, अभी आपने समझा लैटिट्यूड्स को समझा। अब कुछ इंपोर्टेंट लैटिट्यूड समझ लेते हैं कि कौन सी अक्षांश रेखाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है इंपोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। हाँ, एक चीज़ और देखना है कि जितने भी ये वाली लाइन है, ये हमेशा पैरेलल होंगे, किसी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ठीक है, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, चाहे यहाँ पे होगा चाहे यहाँ पे होगा, बराबर होगा। अब इसका क्या मतलब है, जैसे ये 0 डिग्री है, इसके बाद आएगा 1 डिग्री है, ठीक है, इसके बाद आएगा 2 डिग्री, इसके बाद आएगा 3 डिग्री, मान के चलो ये 3 डिग्री है, तो इनके बीच में जितनी डिस्टेंस होगी, 2 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में जितनी भी डिस्टेंस होगी, ये 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। तो ये डिस्टेंस यहाँ भी बराबर होगी और ये ध्रुव पे भी बराबर होगी, यानी ये 0 डिग्री की लाइन है, ये 1 डिग्री की लाइन है, तो इनके बीच में जितनी भी डिस्टेंस होगी वो भी 111 किलोमीटर होगी। ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं ये मान के चलूँ, ये 88 डिग्री का है और इसके ऊपर 89 डिग्री का लैटिट्यूड है, 89 डिग्री का लैटिट्यूड है, तो इनके बीच में भी यहाँ पर भी जो डिस्टेंस होगी वो भी 1 किलोमीटर की होगी। यानी चाहे ध्रुव पर अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी नाप लो, चाहे भूमध्य रेखा पर नाप लो, उनकी बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। इसीलिए इनको बोला जाता है पैरेलल्स या समांतर वृत्त। ठीक है, यानी ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, वो बराबर रहेंगे। बस इनकी जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर पे ज़्यादा होगी, यानी यहाँ पे जो सर्किल होगा वो सबसे बड़ा होगा, फिर इससे नीचे वाले जो सर्किल होंगे वो छोटे होंगे, यानी ध्रुव पर जाते जाते जो ग्रेटर जो सर्किल हैं उनकी डिस्टेंस कम होती चली जाएगी, ऊपर की तरफ कम होते चले जाएंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स देख लेते हैं। तो जो 0 डिग्री की जो इक्वेटर 0 डिग्री की जो लाइन है या अक्षांश रेखा है, उसको बोलते हैं इक्वेटर। इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, हिंदी में विषुवत रेखा बोलते हैं, या इसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ये नॉर्थ है, उत्तरी है, यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री का जो लैटिट्यूड्स होगा ये वाला, इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या हिंदी में से बोलेंगे कर्क रेखा। ठीक है, ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या फिर हिंदी में से बोलेंगे मकर रेखा। मकर रेखा। ठीक है, तो अभी तक 3 आपने लैटिट्यूड देख लिए, इक्वेटर देख लिया, कर्क रेखा देख ली, मकर रेखा देख लिया। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तर में 66.5 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे आर्कटिक सर्किल या आर्कटिक वृत्त। ठीक है, आर्कटिक सर्किल या आर्कटिक वृत्त। ऐसे ही 66.5 डिग्री दक्षिण में, इसको क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल या अंटार्कटिक वृत्त। ऐसे ही जो 90 डिग्री नॉर्थ है, इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री साउथ है, इसे बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। तो अभी तक आपने सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली हैं। अब दूसरा, ये जो 23.5 डिग्री है या 1 डिग्री है, ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से मेजर किया जा रहा है, तो ये सभी चीज़ें इक्वेटर से मेजर की जाती हैं। जो इक्वेटर का बीच का केंद्र होता है, वहाँ से मेजर करेंगे। मान के चलिए ये 1 डिग्री है, तो यहाँ पे जो लाइन खींचेगी वो 1 डिग्री की खींचेगी। यहाँ ये 23.5 डिग्री की लाइन है, तो ये वाला जो एंगल होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा इसके बीच में, ये होगा 23.5 डिग्री का। यानी ये एंगल कहाँ से मेजर किए जा रहे हैं, इस विषुवत रेखा से मेजर किए जा रहे हैं। तो आपने सभी क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को अभी हम देखेंगे, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अभी आपने अक्षांश रेखाएं देख ली, अब देखेंगे देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, अब क्योंकि अक्षांश रेखाएं इस तरीके से लेटी हुई थी, इन्हें लैटिट्यूड्स कहा जाता था, देशांतर रेखाओं को लॉन्गिट्यूड्स कहा जाएगा, लॉन्गिट्यूड्स कहा जाएगा। ये कौन सी लाइन है, ये है 90 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री साउथ के बीच में जो सर्किल खींचे जाएंगे, ये सेमी सर्किल होंगे, पूरी तरीके से वृत्त नहीं होंगे, ये अर्ध वृत्त होंगे। ठीक है, तो जो सर्किल खींचे जाएंगे कुछ इस तरीके से, इन लाइंस को कहा जाता है देशांतर रेखा। ठीक है, इन लाइंस को क्या कहा जाएगा, देशांतर रेखा। ये दोनों तरफ होंगे, पूरब में भी और पश्चिम में भी, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींचे जाएंगे, इनको बोला जाता है देशांतर रेखा। ठीक है, अब जो 90 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री साउथ के बीच में जो 0 डिग्री की जो लाइन होगी, जो पहला सर्किल खींचा जाएगा, इसको बोला जाता है प्राइम मेरिडियन, इसको बोला जाता है प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन।
और ये जो लाइन पास होती है ब्रिटेन से पास होती है। ब्रिटेन की एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से इससे पास ये लाइन गुजरती है, इसीलिए बोलते हैं इसे ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। इसी से समय निर्धारित किया जाता है। इसे क्या निर्धारित किया जाता है? समय निर्धारित किया जाता है। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रधान याम्योत्तर रेखा। प्रधान याम्योत्तर रेखा। और यहीं से ये 0 डिग्री की हो गई, फिर इसके बाद 1 डिग्री आ जाएगा, इसके बाद 2 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही करते करते यहाँ पे 180 डिग्री पूरब में खींचेंगे और 180 डिग्री पश्चिम में खींचेंगे। यानी टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 360 डिग्री, 360 देशांतर रेखाएं होंगी। हमने अक्षांश रेखाएं कितनी पढ़ी? 179। और देशांतर कितनी रेखाएं हैं? 360। ठीक है। एक्चुअली ये रेखाएं नहीं है, ये सेमी सर्किल हैं। और जो अक्षांश रेखाएं थी वो रेखाएं नहीं थी, वो वृत्त थे, वो पूरी तरीके से वृत्त थे। ठीक है। अब सभी क्वेश्चंस को लगाते हैं। पहला क्वेश्चन था कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिणी किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो ये अक्षांश रेखा कहलाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त ग्रेटर सर्किल का उदाहरण है? यानी सबसे बड़ा सर्किल यानी सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होता है? ये भूमध्य रेखा वाला होता है, जिसका 0 डिग्री से मेजर किया जाता है। अगला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। निम्न में से क्या है? कर्क रेखा कौन सी है? तो क्या एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी है? नहीं। कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण है? नहीं। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अगला क्वेश्चन है ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे तो बीच में ये बड़ा है, इसके बाद जैसे जैसे ध्रुव की तरफ ऊपर चलते चले जाएंगे तो ये इनके जो साइज, जो आकार है वो घटता चला जाएगा। ठीक है, चाहे वो नॉर्थ में हो चाहे वो साउथ में हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, यानी ये घटता है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति घटती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में सारे अक्षांश रेखाएं दे रखी हैं, सूची सेकंड में उनके मान दे रखे हैं। तो भूमध्य रेखा कितना होता है? 0 डिग्री। यहाँ पे इसको मिलाएंगे। कर्क रेखा कौन सी होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी। मकर रेखा क्या होता है? 23.5 डिग्री दक्षिणी। आर्कटिक व्रत क्या होता है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अंटार्कटिक व्रत क्या होता है? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इस तरीके से मिलान हो जाएगा। अगला अगला है कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो हमने पता किया कि चाहे ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री अक्षांश है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होनी थी? 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन था कि भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो ये आपकी पृथ्वी थी, इसको केवल एक रेखा है जो विभाजित करती है 2 भागों में बराबर बराबर, वो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसके अलावा कोई रेखा ऐसी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, यानी कोई भी अक्षांश नहीं है, केवल भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कोई भी ऐसा अक्षांश नहीं है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट सके। अगला क्वेश्चन है मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश व्रत निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरता है? यानी मकर रेखा किन से होकर गुजरती है? जिम्बाब्वे से, मालागासी से, भारत से या ग्रीनलैंड से? तो ये हम इसका डायग्राम देख ले रहे हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा कि मकर रेखा कहां से होकर गुजरती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मकर रेखा है, मकर रेखा क्या होता है? 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो ये मकर रेखा है, इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। बेसिकली ये 3 महाद्वीप और 10 देशों से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप और 10 देशों के होकर गुजरती है। अब ये 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो ये वाला जो महाद्वीप जिससे होकर गुजर रही है इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महाद्वीप। यहाँ से ये वाली लाइन होकर गुजर रही है तो इसको बोलेंगे अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ से होकर भी गुजर रही है तो ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये 10 देश कौन से हैं तो वो देखते हैं। तो इन 10 देशों में से सबसे पहले ये लाइन ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, यानी पहला देश हो गया ऑस्ट्रेलिया। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है आपका मेडागास्कर, ये वाला जो आपका देश है मेडागास्कर है। इसके बाद मोजाम्बिक, यानी ये वाला जो येलो दिख रहा है ये मोजाम्बिक देश है। इसके बाद ये है आपका बोट्सवाना, यहाँ पे बीच में ये ब्लू कलर से दिख रहा है दक्षिण अफ्रीका। फिर है आपका नामीबिया, नामीबिया के बाद यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद ये आपका ब्लू दिख रहा है ये है आपका पराग्वे। येलो में है अर्जेंटीना और सबसे लास्ट में ये रेड कलर में है चिली। तो ये 10 देश आपने देखे। ऑस्ट्रेलिया देखा, ऑस्ट्रेलिया के बाद मेडागास्कर देखा, मोजाम्बिक देखा, बोट्सवाना,
साउथ अफ्रीका, नामीबिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे, चिली। ये 10 कंट्री हैं जहां से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो अब सीधा क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश न्यूनतम से कहाँ से होकर गुजरती है? तो जिम्बाब्वे से होकर गुजरती है? नहीं, जिम्बाब्वे नहीं आया था। भारत से होकर गुजरती है? नहीं। ग्रीनलैंड से? नहीं। ये कहाँ से होकर गुजरती है? मालागासी। अब ये मालागासी जगह कहाँ पे थी? मेडागास्कर में। मेडागास्कर में मालागासी जगह है, वहाँ से मेडागास्कर से होते हुए आपका मकर रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो ये 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा है भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अगला है अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो कहाँ से मेजर की जाती है? यानी अक्षांश जो आपका हम बताते हैं कि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये कहाँ से मेजर किए जाते हैं एंगल? तो ये आपका पृथ्वी है, ये आपकी भूमध्य रेखा थी 0 डिग्री। इसका जो केंद्र होगा, इसका जो सेंटर होगा, वहाँ से सारे एंगल मेजर किए जाते हैं। जैसे ये 1 डिग्री 10 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे जो लाइन खींची जाएगी वो 10 डिग्री की होगी। ठीक है, तो इस तरीके से कहाँ से मेजर किए जाते हैं? भूमध्य रेखा से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे मान के चलिए ये आपकी पृथ्वी है, दिस इज अर्थ। अब यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। यहाँ से 0 डिग्री का प्रधान यामोत्तर रेखा है या प्राइम मेरिडियन है। इसके बाद ये 1 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही करते करते यहाँ पे कितने डिग्री खींचेंगे? 180 डिग्री है। ऐसे ही पीछे की तरफ कितने आएंगे? 180 डिग्री। यानी टोटल एक सर्कल में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री। यानी 360 डिग्री में पूरा पृथ्वी कवर हो जाएगी। यानी पूरी पृथ्वी पर ये कितनी देशांतर रेखाएं होंगी? 360 होंगी। अब 360 में पूरा सर्किल कवर हो जा रहा है। अब हम मान के चलते हैं कि पृथ्वी कितना समय लेती है अपने घूर्णन में। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और मान के चलिए ये पॉइंट था। अब ये इस पॉइंट वापस कितने समय पे वापस यहीं पे आ जाएगा? तो कितना समय लेती है अपने अक्ष पे घूमने में? 24 घंटे। यानी 24 घंटे बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता करना है कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। जब 360 की वैल्यू क्या है? 24 घंटे है, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 घंटे डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। ठीक है, या 360 से डिवाइड कर दोगे तो 24 1 डिग्री की वैल्यू निकल के आएगी कि कितना समय निकलेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए 24 घंटे को मिनट में कर लीजिए। 24 इंटू 60, ये मिनट हो गई, ये मिनट हो गई। और कितने से डिवाइड करना है? 360 से। 360 से जब काटेंगे तो ये 6 बार कटेगा, 6 से 24 4 बार, यानी 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? 4 मिनट। यानी 360 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? 24 घंटे। ठीक, यानी यहाँ पे जो पूछा है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, तो 4 मिनट का समय अंतराल होता है। यानी एक देशांतर से लेके दूसरे देशांतर के बीच में कितना समय अंतराल होता है? 4 डिग्री का 4 मिनट का होता है। ठीक है, अगला है वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान रहती है, तो वो कौन सी अक्षांश रेखा है? ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी भूमध्य रेखा। अगला है पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं कहाँ पर? तो पृथ्वी पर सूर्य हमेशा सीधा कहाँ चमकता है? 0 डिग्री पे हमेशा सूर्य सीधा चमकता है। यहाँ दिन और रात की वैल्यू हमेशा 12-12 घंटे की होती है। लेकिन यानी इस एरिया पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए था, 0 डिग्री पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए था। यहाँ बरस भर सीधा सूर्य चमकता है, यानी जो सूर्य है वो यहाँ साल भर सीधा रहता है, इस पर डायरेक्टली रहता है। अब जब डायरेक्टली रहेगा तो इसकी किरणें भी सीधी पड़ेंगी, तो गर्म ज़्यादा होना चाहिए था इसी 0 डिग्री की लाइन पर। बस ऐसा होता नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर डेली 2 बजे बारिश होती है, जिसे 2 o'clock रेन कहा जाता है। इसी 2 o'clock रेन के लिए यहाँ पर बादल मंडरा, यानी बादल हो जाते हैं। अब बादल हो जाएंगे तो सूरज छिप जाएगा, जिसकी वजह से 0 डिग्री पे आपकी सबसे ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा जो गर्मी रिकॉर्ड की जाती है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे रिकॉर्ड की जाती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे गलत कथन पूछा है आपसे।
तो पहला कथन है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 180, नहीं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360। अक्षांश रेखाओं की कितनी संख्या होती है? 179। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। चलिए बाकी के भी देख ले रहे हैं। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। यानी ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी ग्रीनविच रेखा है, जो 0 डिग्री की जो रेखा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच में, इसे क्या बोला जाता है? ग्रीनविच रेखा या प्राइम मेरिडियन, या हिंदी में प्रधान याम्योत्तर रेखा। अब जितने भी अक्षांश जो देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी इस तरीके से, वो सब किसके बेसिस पे खींची जा रही हैं? ये इसी प्राइम मेरिडियन के बेसिस पे। ठीक है, यहीं से सारे एंगल मेजर किए जाएंगे, यहीं से एंगल मेजर किए जाएंगे। तो दूसरा आपका बिल्कुल सही कथन है, किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। तीसरा है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। इसे भी देख लेते हैं। जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव था, ये दक्षिणी ध्रुव था, ये आपकी प्रधान याम्योत्तर रेखा हो गई, फिर ये दूसरा 1 डिग्री हो गया, तीसरा अलग दूसरा देशांतर रेखा हो गया। तो इसमें पूछा है कि ये जो, एक मिनट, यहाँ पे देखेंगे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में ये जो लाइन खींची जा रही है, इनको बोला जाता है पैरेलल, सॉरी, देशांतर रेखा है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि देशांतर रेखाओं के बीच में जो भूमध्य रेखा होती है, इस वाले एरिया में जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ या पोर्थ की तरफ आएंगे तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कम होती चली जाएगी, और सबसे ज़्यादा ध्रुव पे सबसे ज़्यादा न्यूनतम हो जाएगी, यानी शून्य हो जाएगी ये डिस्टेंस। तो ये तीसरा भी ऑप्शन करेक्ट है, यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। ठीक है, अगला इसी में जो चौथा ऑप्शन है कि विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111.3 किलोमीटर होती है, ये बिल्कुल सही है। यानी बाकी तीनों आपके सही थे, लेकिन पहला वाला गलत ऑप्शन था, और यही पूछा था आपसे। ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ बुक में गलत दे रखा है, उसमें असत्य दे रखा है, लेकिन जब हमने पढ़ा तो ये इसमें सत्य पूछा है क्वेश्चन में। पहला है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है, तो ये गलत है। कहीं भी, जैसे ये आपकी पृथ्वी है, तो यहाँ पर कोई भी सर्किल हो, यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी, और चाहे यहाँ पर कोई भी सर्किल हो, इन दोनों के बीच की दूरी बराबर ही रहेगी। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान रहती है, ना कि आंशिक रूप से वृद्धि होती है, तो ये कथन गलत है इसमें। दूसरा है किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को इस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। यानी ये जो आपका प्रधान यामोत्तर है, इसके बीच में जो कोणीय दूरी है, ये इसकी वजह से क्या कहा जाता है? इनको देशांतर रेखा कहा जाता है, ना कि अक्षांश कहा जाता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तीसरा है विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त है। जो विषुवत रेखा है ये सबसे बड़ा सर्किल है, तो ये करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा जो क्वेश्चन में पूछा है। अगला है सभी देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त हैं, यानी सभी देशांतर रेखाएं बहुत बड़े सर्किल हैं, बड़े सर्किल हैं, तो ऐसा नहीं होता, केवल विषुवत रेखा बड़ा सर्किल है, उससे फिर छोटे छोटे सर्किल हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी ये ए, बी और डी गलत है, ये गलत है, लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, तो यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अगला है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। अगला है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर ज़्यादा होगी? तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर ज़्यादा होगी। अगला है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? कितने अक्षांश होते हैं? तो ये हमने पहले ही बताया कि ये 0 डिग्री का अक्षांश है, इसके ऊपर 90 अक्षांश होंगे, इसके नीचे 90 अक्षांश होंगे, लेकिन जो 90 डिग्री वाला और 90 डिग्री यहाँ वाला जो अक्षांश होगा वो पॉइंट होगा, ना कि रेखा होगा। तो टोटल मिला के 179 लाइन्स होंगी, 179 सर्किल होंगे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला है देशांतरों की संख्या कितनी है? तो 360 होती है देशांतरों की संख्या। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? जो विषुवत रेखाएं हैं इनके समानांतर इस तरीके से जो लाइन खींची जा रही है, इनको क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, इन्हीं को लैटिट्यूड्स कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है, या लॉन्गिट्यूड कहलाती है। अगला है प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अब ये ग्रीनविच जगह कहाँ पे है? ये यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से होकर गुजरती है, इसीलिए इस लाइन को ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है, या ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। यहीं से पूरे संसार का समय निर्धारित किया जाता है। अब ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? तो क्या ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री देशांतर है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है, या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है?
तो जो ग्रीनविच रेखा होती है 0 डिग्री की देशांतर रेखा होती है। अगला है मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है। तो अभी हमने जो क्वेश्चन में दिखाया था कि 10 देशों से होकर जाती है और 3 महाद्वीपों से होकर जाती है, तो इनमें से किस देश से होकर नहीं जाती है। दक्षिण अफ्रीका से होकर गुजरती है, अर्जेंटीना से भी गुजरती है, चिली से भी गुजरती है, लेकिन फिलीपीन से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला है पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। तो अभी हमने पता किया था कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है 4 मिनट, यानी 4 मिनट में पृथ्वी कितना घूम ले रही है 1 डिग्री, और 1 घंटे में कितना घूम लेगी, 1 घंटे में कितना घूम लेगी 15 डिग्री। ठीक है, 4 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 15 चौके 60, यानी अब 15 से 4 का गुणा कर दें तभी तो 1 घंटा होगा, तो 15 डिग्री घूम जाएगी। जब 4 मिनट बराबर 1 डिग्री है तो आपका 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। अगला है दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, यानी दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या होता है। तो जो साउथ पोल होगा उसे हम क्या बोलेंगे 90 डिग्री साउथ। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। यहाँ पे भूमध्य रेखा देखेंगे तो इसे भी डायग्राम से देखते हैं कि भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो ये सारी कंट्री हैं, टोटल आपके 13 देश देखने को मिलेंगे इस तरीके से। इन देशों से होकर आपकी भूमध्य रेखा गुजरेगी। तो यहाँ पे जो पहले नंबर का देश दे रखा है दक्षिणी अमेरिका में, ये है आपका इक्वेडोर। इसके बाद जो ग्रीन दे रखा है ये है आपका कोलंबिया। तीसरे नंबर पे ये जो दे रखा है ये है आपका ब्राज़ील। यानी 3 देश हैं दक्षिणी अमेरिका के जिनसे होकर आपके जो इक्वेटर रेखा है वो या भूमध्य रेखा है वो गुजरती है। तो ये 3 देश कौन से थे, इक्वेडर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ये आपके दक्षिणी अमेरिका के देश हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं अफ्रीका के देश। ठीक है, तो चौथे नंबर पे जो देश है, यहाँ पे जो चौथा नंबर पड़ा हुआ है ये है गैबोन। 5वां है आपका कॉन्गो। छठा है ये वाला जो कंट्री बड़ा सा दिख रहा है ये है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। 7वें नंबर पे जो दिख रहा है ये है आपका युगांडा। 8वें नंबर पे ये है केन्या। 9वें नंबर पे जो देश है ये है सोमालिया। तो ये सारे अफ्रीका के देश हो गए, यानी गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और केन्या, ये सभी अफ्रीका के देश हो गए। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो 10 नंबर पे है ये है मालदीव। मालदीव से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। 11वें नंबर पे इंडोनेशिया। 12वें नंबर पे ये है आपका किरीबाती, यहाँ पे छोटा सा आइलैंड है किरीबाती। और 13वें नंबर पे जो कंट्री रहेगा आगे वो रहेगा यहाँ पे 13वें नंबर पे ये अफ्रीका ही देश है, छोटा सा। ये अफ्रीका में 13वें नंबर पे यहाँ पे छोटा सा देश है साओ टोमे प्रिंसिपे। साओ टोमे प्रिंसिपे। तो ये 13 कंट्री हैं जिनसे भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। तो इन 29 वाला जो क्वेश्चन था कि किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, इन तीनों से होकर आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। पहला ऑप्शन देखते हैं तो ब्राज़ील में भूमध्य रेखा है, जाम्बिया में और मलेशिया में भूमध्य रेखा नहीं जाती है। अगला इसमें ऑप्शन में देखें तो ब्राज़ील में है, सूडान में नहीं है, मलेशिया में नहीं है, वेनेजुला में भूमध्य रेखा नहीं जाती है। तो ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे, जबकि ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, यानी कोलंबिया से भूमध्य रेखा गुजरती है, केन्या से भी गुजरती है और इंडोनेशिया से भी भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है, गलत पूछा है यहाँ पे। तो कर्क रेखा क्या होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये सही है। मकर रेखा क्या है मकर रेखा क्या होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी ये आपका जो ऑप्शन है ये गलत है, मकर रेखा का मिलान गलत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या होता है 0 डिग्री रेखांश, तो ये भी गलत है। 0 डिग्री रेखांश अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा नहीं होती है, जो होता है बंड। अगला क्वेश्चन नंबर 30 था कि इसमें किसका मिलान गलत पूछा है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री है, ये सही है। मकर रेखा 66.5 डिग्री नहीं होता है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है, यानी ऑप्शन सेकंड का मिलान गलत पूछा है। तीसरा देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो ये 0 डिग्री अक्षांश नहीं होती है, जबकि ये 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि या दिनांक रेखा कहा जाता है, तो यानी इसका भी मिलान गलत पूछा है। दक्षिणी ध्रुव व्रत या अंटार्कटिक व्रत ये क्या है, तो ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ही है। तो ये पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है देशांतरी दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है, यानी देशांतरी दूरी 1 घंटे में कितनी होती है। तो 1 घंटे बराबर होता है, सॉरी अभी हमने देखा कि 4 मिनट बराबर कितना होता है 1 डिग्री, 4 मिनट बराबर 1 डिग्री।
तो 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। और 60 मिनट को ही क्या कहा जाता है? 1 घंटा, यानी 1 घंटे बराबर 15 डिग्री। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? म्यांमार से, नेपाल से, बांग्लादेश से, चीन से। तो कर्क रेखा को भी देख लेते हैं। अभी तक हमने मकर रेखा देखी, उसके बाद हमने भूमध्य रेखा देखी, अब देखते हैं कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती। तो ये सभी कंट्री हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा गुजरती है। हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेंगे, ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे, इसकी इधर की तरफ। तो सबसे पहले ये जो रेड वाली लाइन है, ये है कर्क रेखा। तो सबसे पहले आप ताइवान देखेंगे, ताइवान से होते हुए आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ताइवान के बाद इधर आएंगे तो ये चीन है, ये वाला सर्किल आपका चीन है, तो यहाँ से होकर चीन से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चीन के बाद म्यांमार से जाती है। म्यांमार के बाद ये आपका ग्रीन है, ये इंडिया है, इंडिया से भूमध्य रेखा सॉरी कर्क रेखा गुजरती है। बीच में यहाँ पे बांग्लादेश आ जाएगा, बांग्लादेश से होकर भी कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, ओमान आ जाएगा, ओमान से होकर गुजरती है। यूएई आ जाएगा, यूएई से होकर गुजरती है। इसके बाद सऊदी अरब आ जाएगा, सऊदी अरब से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये सभी एशिया के देश थे। अब हम बात करते हैं आपके अफ्रीका के देश। तो अफ्रीका के देशों में इजिप्ट से होके, यानी मिस्र जो देश है वहाँ से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। मिस्र के बाद लीबिया से, लीबिया के बाद नाइजर, नाइजर के बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद है माली देश, माली देश के बाद है मॉरिशनिया, और मॉरिशनिया के बाद है पश्चिमी सहारा या वेस्टर्न सहारा। ये सभी कंट्री अफ्रीका के देश थे जहाँ से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है। अब आते हैं उत्तरी या मध्य अमेरिका के पास। तो यहाँ पे आप बहमास देखने को मिलेगा, बहमास द्वीप देखने को मिलेगा, वहाँ से होते हुए आपकी कर्क रेखा गुजरती है। और मैक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये सभी कंट्री थे जहाँ से होते हुए आपकी कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो यहाँ पे पूछा हुआ था कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? म्यांमार से गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है, चीन से गुजरती है, लेकिन नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम कहाँ पर है? यानी उत्तरी जो गोलार्ध है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके बीच में होती है? तो ये 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में सबसे ज़्यादा ज़मीन का पोर्शन देखने को मिलेगा। अगला है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सही कथन पूछा है। तो दोनों समांतर रेखाएं हैं, नहीं। समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं होती हैं। तो पहला कथन गलत हो गया। दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, बिल्कुल। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को लंबवत यानी 90 डिग्री पे कट करेंगी। तो ये आपका ऑप्शन बी सही है। अगला है, दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं। आपकी जो देशांतर रेखा तो ध्रुवों पर मिलती है, लेकिन अक्षांश रेखा ध्रुव पर नहीं मिलती है। अगला है, दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं। तो जो दोनों लाइन है वो कहाँ पे मिलेंगी? भूमध्य रेखा पर मिलती हैं। सॉरी, दोनों लाइन भूमध्य रेखा पर भी, दोनों लाइन एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, ना कि भूमध्य रेखा पर मिलती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, बाकी तीनों गलत हैं। अगला है, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। कहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं? तो ये भूमध्य रेखा पे होते हैं, दिन और रात एक समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट नगर है? तो कोलंबो, कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। सिंगापुर, सिंगापुर सिटी की राजधानी, सिंगापुर देश की राजधानी है। तो यहाँ पे से कौन सा नगर, कौन सा शहर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सबसे पास में कौन सा है? तो इन चारों में देखेंगे तो सबसे पास में सिंगापुर देखने को मिलेगा, यानी सिंगापुर भूमध्य रेखा के अधिक निकट है। अगला है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील या चिली। किन में से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो हमने अभी तक देखा था कि ऑस्ट्रेलिया से होकर मकर रेखा गुजरती है, नामीबिया से भी गुजरती है, ब्राज़ील से भी गुजरती है और चिली से भी गुजरती है। तो ये चारों ऑप्शन सही रहेंगे, यानी 1 2 3 4 करेक्ट आंसर। अगला है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पे भूमध्य रेखा की बात की जा रही है। तो कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। तो भूमध्य रेखा, जो भूमध्य रेखा है, ये मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती, बाकी केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इन तीनों देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन 13, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो जब रेखाएं एक दूसरे को कट करने लगें, कुछ इस तरीके से कट करने लगें, तो ये जो जाल बनेगा इसको बोलते हैं भौगोलिक जाल, भौगोलिक रेखा जाल। अगला है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किसके बीच सीमांकन करता है? तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसके ऊपर कनाडा है, नीचे आपका दक्षिण में आपका यूएसए है, उत्तर जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अमेरिका और कनाडा के बीच में जो बॉर्डर है उसको 49 डिग्री
49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। अगला है दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो दक्षिण अमेरिका के चिली से होकर मकर रेखा गुजरती है, पराग्वे से गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है, अर्जेंटीना से गुजरती है, लेकिन बोलीविया से मकर रेखा नहीं पास होती है। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है, यानी सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन सी होती है? तो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है या सबसे बड़ा अक्षांशी व्रत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यानी भूमध्य व्रत या विषुवत रेखी व्रत। ठीक है, तो इस तरीके से सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, जय हिंद।